मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड की परफॉर्मेंस के बारे में कि जो म्यूचुअल फ़ंड है इसने पिछले नवंबर 2021 में क्या क्या परफॉर्मेंस दी हैं और कौन कौन सा फ़ंड ऊपर गया है, कौन कौन सा फ़ंड नीचे गया है, किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आप लोगों को, किस में अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अभी इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो फंड्स की कैटेगरी हैं, सबसे पहले इक्विटी फ़ंड है। इक्विटी फ़ंड में अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड जो है ये माइनस में गया है एमटीडी में ये -6.03 मतलब ये लॉस में है। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड ये भी लॉस में जा रहा है। KSE मीज़ान इंडेक्स जो है ये भी लॉस में जा रहा है। मीज़ान एनर्जी फ़ंड ये भी लॉस में जा रहा है, 5.09% लॉस की तरफ जा रहा है। अब इसकी बेसिक वजह ये है कि जो पिछले इसमें स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी देखी गई। वजह वही थी कि हमारे पास जो IMF की जो किस्त आनी थी उसका वो अभी रिसीव नहीं हुई, जिस वजह से ये डाउनफॉल की तरफ गया है। बैलेंस फ़ंड भी -3.03 माइनस में गया है। एसेट एलोकेशन फ़ंड भी 6.72 नेगेटिव में गया है। इसके अलावा जो एसेट एलोकेशन के बाकी जितने फंड्स हैं सारे के सारे जो हैं वो नेगेटिव हैं। जो लोवेस्ट नेगेटिव है कैपिटल प्रिजर्वेशन फ़ंड है, वो भी -0.77 पे नेगेटिव में गया है। अभी जो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एवेन्यूज़ हैं, वो हैं फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड। जितने भी फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड हैं हमारे पास यहाँ पे 3 फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड हैं, जिसके अंदर अभी कंपैटिटिव रिटर्न जो है आप अर्न करने की पोजीशन में हैं और बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी फ़ंड नेगेटिव में जा रहे हैं तो लोगों की इन्वेस्टमेंट इसी फंड में आ रही हैं। तो इस वजह से ये जो फिक्स्ड इनकम फ़ंड है, फिक्स्ड इनकम फ़ंड 3 है हमारे पास। मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड MIIF ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद है मीज़ान सॉवरेन फ़ंड है और उसके बाद मीज़ान डेली इनकम प्लान जो 13 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ था, ये बहुत आउटस्टैंडिंग जा रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें इसकी परफॉर्मेंस तो ये 7 से नीचे कभी नहीं गया। और जो नवंबर 2021 में इसकी परफॉर्मेंस है 8.74% जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। NAV इसकी नेट एसेट वैल्यू जो है वो 50.56 हो गया है। और इसका जो हम ये डिस्क्लोज़ कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, ये 3 दिसंबर तक का डाटा हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि 3 दिसंबर को जो इसकी अनाउंसमेंट हुई है प्रॉफिट की और NAV की, तो वो उसके बेस पे बता रहा हूँ। मीज़ान डेली इनकम प्लान 1 जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट है और किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेली इनकम प्लान में कर दें। या उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट में जा रहा है वो है मीज़ान इनकम इस्लामिक फ़ंड है, 7.31% इसने भी दिया है और ये भी 6% से नीचे नहीं गया। और ये 15 जनवरी 2007 को लॉन्च हुआ था और ये तब से अब तक इसकी परफॉर्मेंस बहुत आला जा रही है। मतलब ये मुसलसल प्रॉफिट की तरफ ही जा रहा है। साथ में मीज़ान सॉवरेन फ़ंड है। मीज़ान सॉवरेन फ़ंड जो है ये भी अच्छा जा रहा है। ये 7.89 से डाउन होकर अब 6.30 पे है, लेकिन यहाँ पे भी कंपैटिटिव रिटर्न आपको मिल सकता है। इसकी नेट एसेट वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है, 53.33 से 53.93 हुई है। और जो हमारा सॉवरेन फ़ंड है मीज़ान इनकम इस्लामिक फ़ंड है, इसकी भी जो NAV है नेट एसेट वैल्यू 53.07 से बढ़ के 53.67 तक बढ़ी है। और जो मीज़ान डेली इनकम है ये 50 पे लॉन्च हुआ था, 50.565 जो है इसकी अभी नेट एसेट वैल्यू जा रही है। मीज़ान गोल्ड फ़ंड जो है ये भी स्टेबल ही रहता है, मोस्टली 2015 में लॉन्च किया गया था, तो इसका प्रॉफिट जो है वो ना होने के बराबर है या बहुत कम होता है। इसके बाद जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़ंड हैं जो वॉलंटरी पेंशन फ़ंड स्कीम है, इसमें MTPF डेबिट सब फंड जो है ये 6.84 रिटर्न दे रहा है। और मनी मार्केट सब फंड जो है ये 7.39 दे रहा है। मनी मार्केट जो है ये तो इसमें डाउनफॉल अपफॉल जो वो चलता रहता है। इसके बाद गोल्ड सब फंड है 0.08% इसका भी प्रॉफिट है और ये भी इतना को इसमें नहीं जा रहा। तो अभी ये 3 फंड जो हैं ये फिक्स इनकम फंड है, मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड, मीज़ान सॉवरेन फ़ंड, मीज़ान डेली इनकम फ़ंड, इनमें इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत अच्छा जा रहा है। जो 9.25% पे डेली इनकम प्लान गया खड़ा है, ये हो सकता है कि 12-14 पे चला जाए, क्योंकि अभी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छी है। आज भी स्टॉक एक्सचेंज का रेट बहुत अच्छा जा रहा था। दूसरी जो चीज़ आपने मॉनिटर करनी है वो ये है कि सऊदी अरब से $3 अरब हम पाकिस्तान को रिसीव हो गए हैं, तो डॉलर अब नीचे आएगा और कारोबार जो है इसके ऊपर स्टेबल होना है। तो ये जैसे स्टेबल होगा तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है ऊपर जाएगा, तो म्यूचुअल फंड भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि आप इन 3 फंड में से किसी में जाके इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई इसको अवेल करना चाहता है
तो ये कर ले। हाँ, बाकी जितने फ़ंड हैं वो भी ये नहीं है कि कोई मतलब हमेशा के लिए नेगेटिव में रहेंगे या हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। बेटर ये होता है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो 5 दिन या 15 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट में ना जाएं, उसको एटलीस्ट आप 2 लाख 2 साल 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तब आपको पता चलेगा। एक तो पहले आपको उसको सीखना है कि ये चलता कैसे है, म्यूचुअल फंड ये आगे प्रोसीड कैसे करता है, मतलब इसकी वर्किंग क्या होती है, आपको ये पता चले। फिर उसकी नेट एसेट वैल्यू का आपको पता चले। उसके बाद आपने इसमें जाना है और इन्वेस्टमेंट करनी है 4-5 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए, तो आपको एक तो आइडिया हो जाएगा। अगर इन केस अल्लाह ना करे आपका लॉस हो भी जाता है उसमें, तो फिर भी ये रिकवरी ले लेता है। रिकवरी जब लेता है तो ये डबल ट्रिपल भी चला जाता है कभी। ये हम नहीं कह सकते कि ये कहीं पे ये बाउंड हो जाएगा, या नेट एसेट वैल्यू भी आप उसको, नेट एसेट वैल्यू भी जैसे ही बढ़ेगी तो आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका डिविडेंड का बेनिफिट भी आपको मिल रहा है और साथ में आपका ये भी है कि आप इस करें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उसमें जो फिक्स इनकम फंड है, इसमें तो डेली इनकम आपको मिल रही होती है, तो ये तो एक इनकम प्लान के फंड हैं दोनों तीनों। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते हैं कि इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट और सारा कुछ चलता रहे पता, तो उसके लिए आप सारे फंड्स की जो नेट एसेट वैल्यू का मैसेज भी आता रहता है आपको। अगर आपने म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोला हो तो उसमें सारे लोग जितने भी फंड हैं उनकी NAV आ रही होती है डेली बेस पे। आपको उससे भी असेसमेंट हो सकती है कि ये NAV बढ़ रही है या NAV इसकी कम हो रही है। साथ मोबाइल ऐप आपको पोर्टफोलियो नंबर से मिल जाएगी, मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कब बढ़ रही है कब कम हो रही है, और प्रॉफिट तो साथ में आपको आ रहा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि जी जो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में हम ट्रांसफ़र होंगे तो क्या हमें फीस पे करना पड़ेगी? डेफिनेटली अगर एक फ़ंड से दूसरे फंड में मूव कर रहे हैं और उस फंड में कहीं ना कहीं अगर आपको मैनेजमेंट फ़ी या फ्रंट एंड लोड है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। जब जब आप उस फंड में एंटर होंगे तब तब आपको फ्रंट एंड लोड बेयर करना पड़ेगा। इसलिए बेटर ये है कि फ्रीक्वेंट स्विचेज ना मारें, पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लें, पढ़ने के बाद उसके बाद जिस फंड में आप गए हैं उसमें थोड़ा देर स्टे करें, क्योंकि आपने वहाँ पर मैनेजमेंट फ़ी भी पे की है, आपने फ्रंट एंड लोड भी पे किया है, बाद का फंड पे बैक एंड लोड भी होता है। तो जब आपने पे कर भी लिया है तो फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा देख लें, छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दें, सारे फंड में करते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा फंड किस साइड पे जा रहा है। जो फंड इसमें जा रहा है, मतलब आपके पास 50 लाख रुपया है तो आप 5-5 लाख 10-10 लाख हर फंड में डाल दें, या उसके बाद वो कमिटमेंट करके मशवरा लेके 12 लाख 15 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि आपने किस साइड पे जाना है और कौन सा फंड अच्छा जा रहा है। इससे अच्छा ये होगा कि आप फ्रीक्वेंट स्विचेज मारेंगे और जब एक साइड पे लॉस हो रहा होगा तो आप दूसरी साइड पे भागने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे फिर आपके पैसे कट जाने हैं फ्रंट एंड लोड की सूरत में, तो फिर वो अर्निंग वाला नहीं होगा। अर्निंग के लिए आपको एक तो इसके फ़ंड के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपने उसका जितना भी फंड है उसके बारे में उसकी परफॉर्मेंस बैक और फ्रंट देख लेनी चाहिए, फिर उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फिर स्टे करना चाहिए। इसके बारे में अगर मज़ीद को पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।